know you're scared, you wanna hide away sometimes. I know you hurt from everyone telling you lies. I bet you just wanna lose your mind. I know you hurt, I know you hurt. Let it out, just feel it. अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी ये है संडे इवनिंग है, क्योंकि मगरिब के बाद का टाइम है। तो जी हुआ ये था कि मुझे ना बहुत ज़ोरों से भूख लगने लगी थी, और भूख भी मुझे शायद असर के बाद से ही लगने लगी थी। पता नहीं क्या हुआ कि मैंने कहा शायद वैसी लग रही हो, तो लेकिन ये तो भूख टस से मस ही नहीं हो रही थी। तो फिर खैर मगरिब के बाद फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, तो भैया मैंने बच्चों को भी खाना दिया और अपने लिए भी शोरवे में ना आलू गोश्त का शोरवा था, तो एक आलू और शोरवा लेकर उसमें मैंने आधी रोटी चूर ली। रोटी ना चूर के खाने में बड़ा मज़ा आता है, दाल हो शोरवा हो उसमें चूर कर खाओ तो बड़ी अच्छी लगती है। खैर तो यहाँ मैंने अपने लिए ये प्लेट बना ली है, अब मैं इसको मज़े से बैठकर खूब मज़े ले लेकर खाऊंगी। और वाकई आप लोग को यकीन नहीं आएगा कि लगी भी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही मज़े की लगी थी खैर मुझे तो। और साथ में पपाया भी खाऊंगी। अच्छा हस्बैंड जो थे वो अभी थे नहीं, तो क्योंकि वो तो अभी शाह पढ़ कर ही आएंगे, तो जब वो आएंगे तो उनको खाना दे दूंगी मैं बाद में। अभी मुझे भूख लग रही थी बच्चों को, तो मैंने, क्योंकि बच्चों का ये होता है यार कि वो बच्चे फिर सो जाते हैं, और ख़ास करके मेरा बेटा छोटा वाला कहती हूँ बार बार, मतलब 2 बच्चे हैं मेरा, तो वो छोटा है ना तो वो जल्दी सो जाता है। तो मैं कहती हूँ कि बच्चों को जल्दी से खिला दूँ, अगर वो सो जाएंगे तो ये टेंशन नहीं होगी कि इन्होंने खाना नहीं खाया है। तो खैर बच्चों ने भी खा लिया, मैंने भी खा लिया। तो अभी ये देखिए 9 बजे का टाइम है, और अब मैंने नमाज़ वग़ैरह से फ़ारिग हो गई थी मैं, तो मैंने कहा लाएँ जल्दी से अब बच्चों के कपड़ों को प्रेस भी कर दें, क्योंकि सुबह को स्कूल जाना है। और कपड़े जो थे अभी इनके बच्चों के यूनिफ़ॉर्म जो थे अब विंटर वाले निकालें, क्योंकि अब स्कूल में ये कह दिया गया है कि अब विंटर वाले फुल स्लीव्स के शर्ट और पैंट वग़ैरह पहन कर आना है। तो खैर वो मैंने निकाल दिए, और अब उनको खैर धुले हुए तो रखे हुए थे, बस प्रेस करना थी, खैर वो मैंने प्रेस कर दी। खैर फिर हम सो गए थे, फिर ये सुबह हो गई। अब हम सुबह जब हो गई तो अब मुझे ये था कि मुझे अब डीप क्लीनिंग के मुझे भूत सवार हुआ है, तो अब मुझे डीप क्लीनिंग भी करनी है। तो अब पंखे वंखे जो हैं, दीवारें हैं, ये सब मैं साफ़ करूँगी, लिविंग एरिया सब साफ़ करूँगी, सारी बेडशीट बदलूँगी, सब कुछ साफ़ सूफ़ कर लूँगी खैर मैं। और ये कल भी मैंने थोड़ी बहुत, खैर संडे में भी थोड़ी बहुत मैंने करी थी क्लीनिंग, वो तो मैंने खैर रिकॉर्ड नहीं करी। मैंने कहा चलें फिर बहुत लंबा हो जाता है वीडियो। मैं सोचती हूँ कि यहाँ आप लोग बोर नहीं हो जाए मेरे वीडियो देख देख कर, तो इस वजह से मैं जितना भी शॉर्ट हो सकता है उतना कर लेती हूँ। तो ये मैंने तकियों के गिलाफ जो है मैंने उतार लिए हैं। और अच्छा मैं तकियों के ऊपर ना डबल गिलाफ चढ़ाती हूँ, उससे ना अंदर से जैसे वाइट पिलो होते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं अंदर से। तो मैं डबल, खैर ये मैंने अपने हाथ से सी कर ही चढ़ा लिए थे कि अंदर के ख़राब नहीं होंगे। तो खैर ये मैं जो थी मैं दीवारें वीवारें सब करने लगी, खैर साफ़ सूफ़। अच्छा आज मुझे ये जो थी ना टेंशन, आज ये भी नहीं थी कि मुझे खाना बनाना है दोपहर का। तो दोपहर में ये था कि हस्बैंड को जाना था एक जगह शादी में। अच्छा वो सर मेरे भी हो रहे थे कि तुम भी चलो, तो मैं यूँ नहीं गई। मैंने कहा कि वो है नहीं मिसाल के वो बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मैं तो नहीं जा रही हूँ वो बनकर अब्दुल्ला दीवाना। और एक वो कहते हैं, एक मिसाल वो है कि वो ना जान ना पहचान और बड़ी आपा सलाम। मैंने कहा मैं नहीं जाती हूँ ऐसी शादियों में जहाँ कोई जान पहचान ना हो। ये जब हम बच्चे थे ना तो ये मिसालें सुना करते थे। तो अब पहले जब हम ये सुनते थे मिसालें तो हमें हँसी आया करती थी। हम कहते थे क्या कहती हैं औरतें, ये क्या बातें करती हैं। और अब जब हम बड़े हुए, अब शादी हुई, अब ये सब बातें होती हैं ना, तो अभी होता है अच्छा ये इस वक्त ये कही जाती है। तो वही आज मुझे याद आ गई कि बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, और क्या वो न जान न पहचान बड़ी आपा सलाम। खैर मैंने कूलर को भी पिन अप कर दिया, सब चादर में लपेट कर। मैंने कहा अब इनको भी नहीं, कहीं ठंड वंड नहीं हो जाए। अब विंटर शुरू हो गए, कहीं इनको ठंड वंड हो जाए, इनको भी पैक करके रखो भाई। अब तुम भी पैक होकर अपनी जगह पे चले जाओ। तो यहाँ दीवारें वीवारें खूब साफ हो रही हैं, खूब डस्टिंग हो रही है, खूब हो रही है। यहाँ पर मैं अपना सब साबुन और ये टूथपेस्ट वगैरह यहाँ पर रखती हूँ, इसकी भी सब मैंने डस्टिंग करी। अच्छा ये जो कालीन आप लोग देखते हैं मेरे रूम में बिछी होती है, खैर मैं इसके ऊपर तो खैर चादर ही बिछा कर रखती हूँ, क्योंकि ये ख़राब हो चुकी है अब।
मतलब ज़्यादा अच्छी तो नहीं रही खैर। तो इसके ऊपर मैं चादर बिछा के रखती हूँ खैर। तो अब मैंने कहा अभी इसका भी दिन जा रहा है तो इसको मैंने अब धो दूँ, इसको भी नहाए-नहाए करवा दूँ खूब। तो बेटी जैसा कि पता है कि वो आज उनकी छुट्टी है स्कूल की, तो वो मेरे साथ लगी हुई थी। तो वो बोली कि नहीं मैं ही धोऊँगी मम्मू इसको। तो मैंने कहा बेटा सब लोग देख कर ये कहेंगे कि अपनी बच्ची से कितना काम कराती हैं। तो बोली नहीं कोई कुछ नहीं कहेगा, मुझे अच्छा लगता है ये काम करना। तो ख़ैर मैंने उनसे कराया, थोड़ा उनसे कराया, थोड़ा मैंने करा। ख़ैर दोनों माँ बेटियों ने मिलकर अपने घर की साफ़-सफ़ाई हमने कर ली। तो ख़ैर काफ़ी गंद निकली इसमें से, बहुत नीचे से। मैंने आज पलट कर भी दोनों तरफ से खूब मंजाई करी। अच्छा मैंने छत पे यूँ नहीं करी क्योंकि मैंने कहा नीचे करूँगी, नीचे फ़र्श पर ज़रा सही रहती है ये साफ़-सफ़ाई इस तरह की। तो फिर इसको करने के बाद फिर मैंने पानी करती रही, बेटी ने वाइपर से सब कर दिया सब। फिर मैंने इसको फ़ोल्ड करके ना अपनी बाल्टी जो है, क्योंकि ये ज़्यादा भारी नहीं होती है, हल्की वाली है ये कालीन, तो मैंने इसको बाल्टी में करके रख दिया था कि सारा पानी निचड़ गया था। यहाँ खूब ही सोफ़ा बेड के पीछे की दीवारें हैं, इनको भी मैंने खूब झाड़ू से खूब मल-मल के इनको नहा दिया है आज। सारा मैल-कुचैल इनका निकाल दिया। अच्छा पीछे की रोज़-रोज़ तो कोई भी नहीं करता है, इतने भारी-भारी फर्नीचर हटाकर कौन कर लेगा? कोई भी नहीं करता है, बस नीचे-नीचे से निकाल लिया जाता है जितना निकलता है। तो ख़ैर इतनी पीछे गंद इतनी तो नहीं थी ख़ैर मेरी। बस ये जो लाइन सी दिख रही है आपको, इसके ऊपर तो ज़रूर दिखेगी आपको, और थोड़ी बहुत कोने में बिचालों में होगी। वैसे तो मैं खूब झाड़ू अंदर को करके लगाती हूँ, और पोछा भी ऐसे ही लगाती हूँ मैं। अच्छा ना शादी से पहले भी हम लोग यही करते थे कि जब हमारी मतलब दिवाली की, दशहरे की छुट्टियाँ पड़ती थी ना, तो हम सब सारी बहनें मिलकर अपने घर की डीप क्लीनिंग करा करते थे। इन्हीं दिनों में करते थे। तो जब हमारी फ्रेंड्स को पता चलता था तो वो कहती भी थी तुम लोग दिवाली पर ही क्यों करती हो? हम कहते दिवाली पर और दशहरे पर ज़्यादा छुट्टियाँ होती हैं ना, इस वज़ह से करते हैं अब। तो हमारी 2-3 दिन में माशाल्लाह से हम सब बहनें मिलकर करा करते थे, तो 2-3 दिन में हो जाया करती थी। और फिर ये कि खाना बनाने की कोई टेंशन नहीं कि वो तो अम्मी कर रही हैं, बस हमें क्या सफाई-सफाई करना है। तो खूब अच्छे से हम कर दिया करते थे। अब यहाँ तो सिर्फ़ मैं पानी से धो रही हूँ, शादी से पहले तो हम दीवारों को खूब गीला कपड़ा करके खूब साफ़ करा करते थे ऊपर से नीचे तक। तो ये सब मैंने ना पानी मतलब धो-धा कर, और अब ये खुशक मतलब वाइपर कर दिया, फिर उसके बाद वही पोछे लेकर खुशक वाले इनको धोकर मैंने सुखा लिए थे, तो मैंने उसी से अपना सब जो है ये सुखा लूँगी। और ये देखिए किचन का हाल, अभी किचन का मैंने कोई वो नहीं लिया है। मैंने कहा अब ये तो बात की बात है, क्योंकि हस्बैंड को तो खाना ही नहीं है आज खाना, वो तो बाहर ही खाएँगे। अच्छा बेटा और मेरे हस्बैंड जाएँगे, और मैं और बेटी घर में ही, मतलब बेटी से भी कहा हस्बैंड ने, मगर वो जाने को तैयार नहीं हुई मेरे बगैर। तो ख़ैर हम लोग तो अपने लिए घर में ही बना लिया। अच्छा घर में मैंने क्या बनाया कि फ्रिज में दाल रखी हुई थी, तो मैंने बेटी से कहा कि उसके साथ मैं वो बना लेती हूँ राइस। तो बोली जी मम्मू ठीक है। तो हमने राइस बना लिए थे दाल के साथ, और अचार से बैठकर खाया, बड़े मज़े के लगे ख़ैर आज दाल चावल भी। और आज ये काम करते-करते इतनी भूख लग रही थी बेपनाह, तो ये है दाल चावल मेरे। तो ये थी मेरी डीप क्लीनिंग, और अभी आगे भी चलती रहेगी इंशाल्लाह आपके साथ, और मैं शेयर करूँगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और फिर मिलूँगी आप लोगों से किसी नेक्स्ट व्लॉग में नई रूटीन के साथ। तब तक के लिए मुझे रखना दुआओं में याद। फिर मिलूँगी आप लोगों से इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।